रिलायंस वाले ना, देखिए जो BSNL है उसको पहले से एक स्टेज वाइज उसको ख़राब किया गया है। पहले उसकी सर्विसेज ख़राब की गई, फिर बताया कि ये घाटे में है, उसके बाद सरकार कह रही है इसको हम बेचेंगे। तो उस जियो को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बड़ा नीतिगत तरीके से किया है इन्होंने। बड़ा प्लानिंग थी पहले कि इसकी सर्विसेज ख़राब करेंगे, फिर लोग इससे दूसरे सब्सक्राइबर उसमें चले जाएंगे सर्विसेज में। अब कर दिया, अब कह दिया कि घाटे में है कंपनी। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। तो सर जो हमारे हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बना है, हाँ, उसको तोड़ने के लिए कल कुछ बीजेपी सांसद विधायक हाँ एक दिन का अनशन किया जी। उसमें उन्होंने मुद्दे उठाया है कि हमें SYL का पानी चाहिए। देखिए ये लोग बड़े ड्रामेबाज हैं, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि ये जो आंदोलन है तुम्हारे गले की फांस बन गया है, इसमें धीरे धीरे मोमेंटम ले रहा है। आप समझिए, पहले किसान थे, इन्होंने कहा कि ये तो किसान है, किसानों को भी इन्होंने अलग अलग रंग में रंगने की कोशिश की कि ये तो पंजाब से है। अरे भाई किसान कहीं का भी हो, पंजाब हरियाणा, किसान तो मान ही नहीं रहे, वो तो सीधा आतंकवादी बोल रहे हैं। देखिए वो कुछ भी बोलेंगे, आप उनके खिलाफ बोल दो। स्टूडेंट्स बोलेंगे तो स्टूडेंट को नक्सलवादी बोल देंगे, बुद्धिजीवी बोलेंगे तो उनको अर्बन नक्सल्स बोल देंगे। तो उनका सेट है एकदम, जो माइंड वो सेट है कि कैसे उनको अलग अलग करना है। तो वो सबको, उनकी कोशिश है, इस सरकार की कोशिश है कि सबको अलग अलग तरीके से इनको धकेलना है पीछे, हर सेक्शन को। तो वो किसी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहते। इकट्ठे हो गए तो सरकार के लिए खतरे की घंटी है ये मेरे भाई। तो सर वैसे हमारे जो किसान हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे जी, उनको तो गाँव में भी ताश खेलने होते हैं, हाँ, वो यहाँ रोड पे भी ताश खेल रहे हैं जी। और अभी तो टिकरी बॉर्डर के पास तो एक नया करिश्मा और कर दिया है किसानों ने, जो अपने डिवाइडर है, हाँ, इसके ऊपर भी सब्जियां उगा, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल उगा दी हैं सब्जियां। किसान कहीं पे भी सब्जियां उगा सकता है। शायद इस हाईवे पे सब्जियां उग जाएं थोड़े दिन में। अगर यही रवैया रहा सरकार का तो इन हाईवे पे गाड़ियों की बजाय शायद सब्जियां उग जाएंगी। तो राम राम, तो राम राम। हाँ बोलिए बोलिए। एक बार हमारा सर दस्कन राम राम करते हो पहले तो। हाँ राम 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 राम। तो कौन सा गांव है अपने, कहाँ से हो? मैं गुजरात से हूँ और साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम है दिनेश परमार और किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट हूँ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के। तो आप यहाँ पे कितने दिन से? हम 7 दिन से हैं यहाँ। 14 तारीख को हम आए थे और 7 दिन से यहाँ। गुजरात से हो, मोदी तो आपके अपने घर का है, आप उसको समझाते क्यों नहीं ये चीज़? अरे ये तो मोदी तो ही ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो घर वाले को पहले मार देता है और दूसरे को पहले बाद में मारता है, ऐसा महा प्रधानमंत्री है। तो क्या कुछ कहना है आपको? हम डटे रहेंगे जब तक 3 काले कानून वापस नहीं ले सरकार, तब तक हम डटे रहेंगे। हाँ, जो हर रोज की एवरेज आ रही है, एक किसान हर रोज शहीद हो रहा है। हाँ तो बराबर से ये शहीद हो रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। सर वो फिर आएंगे, फिर ओ मेरे बहनों भाइयों, 2 दिन पहले चुनाव से पहले वही नारा लगेगा, हम किसान फिर वोट डाल देंगे। नहीं नहीं, अब तो सब उसका नकाब हट गया। अब नकाब हट गया है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा अब तो। ऐसा सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो मोदी जी को एक बोलता हूँ कि मोदी जी तुम जल्दी से समझ जाओ, लेकिन आपकी कुर्सी रहने वाली नहीं है। कुर्सी का क्या करेंगे जब हमारी जमीन ही अंबानी अडानी ले जाएंगे? अरे क्या जमीन रहेगी, वो जमीन कैसे जाएगी? उसकी कुर्सी जाने वाली है। वो जो कायदा, जो 3 कायदे बनाया काला कानून, उसको रद्द करना पड़ेगा। सर आप जब आपने मोबाइल कब से यूज करना स्टार्ट किया? मोबाइल कब यूज करना स्टार्ट किया था आपने? मोबाइल तो मैंने अभी किया, पहले नहीं किया था मैंने। तो आपको याद होगा सबसे पहले हमारे यहाँ BSNL चलता था पूरे भारत में। सही बात। BSNL के जितने भी टावर हैं, वो भी जियो को सौंपने की तैयारी चल रही है। अरे मैं तो जो जियो का जब आया ना वो क्या देने के लिए सब लोग, तो मैं लकड़ी लेके पीछे पड़ा था, उसके पीछे भाग जाओ, इधर से आने का नहीं, हमारे गुजरात में मत आने का। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी। बोलिए। एक मिनट चालू है? हाँ चालू। बोलिए सर, आपका क्या मानना है इस आंदोलन को लेकर? मेरा नाम डाया भाई गजेरा है, मैं गुजरात किसान सभा स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और हम ये आंदोलन में इसलिए आए हैं कि जो केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, ये पूरी किसानी के खिलाफ है और हमारे पूरे देश के किसानों को ये लागू होने वाला है।
और ये लागू होने से आने वाले समय में किसान बर्बाद होंगे, क्योंकि सरकार ने इतिहास में पहली बार किसानों की जो पैदावार है उसको खरीदने, उसको संग्रहित करने और उसको बेचने, आयात निकास करने का जिम्मा कंपनी को सौंपा है। एग्री बॉर्डर से कुछ किसान यूनियन के प्रधान गए थे मीटिंग के लिए, तो उसमें जो उन्होंने खुद सरकार ने ये मानना है कि 50 कमियां इस कानून में हैं। हाँ, जो आदमी खुद माने के 50 कमियां है तो आके बोलना चाहिए ना भाई, एक बार चलो हम ये कानून को रुकवा देते हैं और फिर बाद में हम सबके साथ मिल के जो सुझाव है आएंगे वो सुझाव को इम्प्लीमेंट करके बाद में हम ये कानून एक बनाएंगे। चीज़ और भी है, हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं वो दुकानदार हमें ज़बरदस्ती नहीं दे सकता। जब किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमें चाहिए नहीं, तो मोदी फिर ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? मोदी जी ये जबरदस्ती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कानून किसानों के लिए नहीं बना है, ये कानून कंपनियों के लिए बना है। सर नाम ले दीजिए, है नाम ले दो। और कंपनियों में तो बहुत से नाम है और देश के लिए जो नाम बोला जाए तो अडानी और अंबानी है, विदेश के लिए जाए तो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, कोका कोला है, पेप्सी कोला है, बायर है, ये सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसमें है, इसके लिए बनाया है। आज तक ये कंपनियों को किसानी कारोबार करने का कोई हक नहीं था, ये हक ये सरकार ने दिया है। सर सीधे शब्दों में आप क्या कहना चाहोगे? सीधे शब्दों में हम कहना चाहता है, अगर ये नहीं हटेगा, ये कानून नहीं हटेगा, किसानों मरते दम तक लड़ेंगे और ये लड़ने के बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो ये पूरे देश में विद्रोह होगा। ओके, धन्यवाद सर।